कि मैं बाबा जी का सेवक विक्रम सुल्तानपुर से आपको बाबा मनसाराम के जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। राजा रतन सिंह राजपूत है और रानी संदोखी को वह निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो फिर माता भवानी ने बताया कि तुम नागा साधु की सेवा करो। तो माता के कहने से उन्होंने राजा ने और रानी ने सेवा स्टार्ट कर दी। और कुछ दिनों पश्चात लाड़ी की बनी में नागा साधु आया और उनको पता चला कि भी नागा साधु आए हुए हैं। तो फिर वो वहाँ पे आए और नागा साधु को के पास आके कहा कि हे गुरुजी, हमें कोई संतान नहीं है। तो नागा साधु को पहले ही पता था कि भी इन्होंने सेवा तुम्हारी लगाई हुई है। इसी बात को लेकर वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने माता संदोखी और पिता रतन सिंह को फल दिया और कहा कि इतने दिनों में तुम्हारे पर्णवासी का दिन रविवार को आपके घर में संतान होगी। और आने वाले संतान भी ऐसी कि आने वाले समय में उसे लोग मनसाराम के नाम से जानेंगे और घर घर दुखेंगे। नागा साधु के कहे अनुसार कुछ महीनों पश्चात राजा रतन सिंह राजपूत के घर में पुत्र प्राप्ति हुई और कुछ महीनों बाद पुत्र प्राप्ति हुई। और जैसे जैसे बाबा मनसाराम बड़े होते गए और वो शिकार खेलने के शौकीन हो गए। मनसाराम और उसके चाचा ताऊ के लड़के शिकार के लिए खेल रहे थे और बाबा मनसाराम ने शिकार को ढेर किया और उस शिकार को लेकर चाचा ताऊ के लड़कों में और मनसाराम में बहस हो गई। और जिस युद्ध में बाबा मनसाराम ने चाचा ताऊ के जो लड़के थे उनको मार गिराया। देखो भगवान की करनी, ओए सदी के फेर और मकड़ी के जाल में उलझ मरे शेर। फिर बाबा मनसाराम को पश्चाताप हुआ और गुरु गोरखनाथ को कहा, हे गुरु गोरखनाथ, मुझे धरती में संभालो। फिर गुरु गोरखनाथ ने बाबा मनसाराम की पुकार सुनी और धरती में समा गए। और कुछ दिनों पश्चात माता संदोखी ने कहा कि मेरा लाल नहीं आया। माता भवानी से गुहार लगी कि मेरा लाल नहीं आया, माता मेरा लाल कहाँ है। तो फिर माता भवानी ने वाणी दी कि तेरा लाल आज रात को तुझे सपने में दिखाई देगा। तो फिर बाबा मनसाराम माता संदोखी को सपने में दिखाई दिया कि माता ऐसे ऐसे मैं बरोलोवाड़े जोड़ में धरती में समा गया, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने मेरे भाइयों को मूर्छित कर दिया। और अब बागू को लेके यहाँ पे पहुँचना और बागू को कहना कि मेरी वहाँ से जो चिता बनाओ उसके बराबर में 7 बार सूत फेरना और अगर सूत सुरक्षित रहता है तो मैं अमर हो जाऊंगा, नहीं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कच्चा सूत फेरने के बाद कच्चा सूत जला नहीं। और बाबा मनसाराम प्रकट हो गए और बाबा मनसाराम प्रकट होने के बाद में बाबू गुरु के चरणों में पड़ गए और कहा कि मैं आज से आपको गुरु मानता हूँ और मैं पीरी में चलूंगा और आप पूरा काम करने के बाद में आपकी 3 बार जय गुरु बागू की, जय बागू गुरु की, जय बागू गुरु की बोलूंगा। ऐसे बाबा मनसाराम अमर हुए। और फिर आगे की जो जानकारी वो आगे बताएंगे। फिर बागू गुरु बाबा मनसाराम को साथ लेकर चले। जय बाबा मनसाराम की, जय बागू गुरु की, जय बाबू गुरु की, जय बाबा मनसाराम की। बाबा मनसाराम की जानकारी के लिए जय हो बाबू गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी हम आपको बाबा मनसाराम के बारे में जानकारी देते रहेंगे। जय बाबा मनसाराम की, जय बाबा मनसाराम की, जय बाबू गुरु की, जय बाबू।